Hello everyone. Today our topic is issue of डिबेंचर। डिबेंचर से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंट कंपनी बुक्स में किस तरह किया जाता है और डिबेंचर्स की जनरल एंट्रीज इश्यू पर किस तरह की जाती है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट व्हाट इज डिबेंचर। डिबेंचर is most important instrument and method of raising the loan capital by the company. A debenture is like a certificate of a loan or a loan bond, evidence the fact that the company is liable to pay a specified amount with interest, and although the money raised by the debenture becomes a part of the company capital structure, it does not become share capital. इन सिंपली टर्म वी कैन से दैट डिबेंचर एक तरह से लिया गया लोन है जो कंपनी द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है फॉर द डिबेंचर, डिबेंचर्स परचेज करता है और जो अमाउंट पे की जाती है डिबेंचर होल्डर के द्वारा वो एक तरह का लोन होता है फॉर द कंपनी, और कंपनी उस पर एक फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट हर ईयर पे करती है डिबेंचर होल्डर को, और एंड ऑफ द डे वो डिबेंचर जब रिडम्पशन किए जाते हैं तब उसको फुल अमाउंट पे करके डिबेंचर्स कंपनी अपने लोन को फुल पेमेंट कर देती है, डिबेंचर्स का फुल पेमेंट कर देती है, नहीं तो पर ईयर फिक्स अमाउंट पे इंटरेस्ट पे किया जाता है डिबेंचर्स को। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग डिफाइन इंक्लूसिवली डिबेंचर एज डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी एविडेंस एट डेप्थ वेदर इज कंस्टिट्यूट ए चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। डिबेंचर के इंक्लूड डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड और एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी तो किसका एविडेंस होता है, डेब्ट का, लोन का, वेदर इट कंस्टिट्यूट ए चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। तो हम कह सकते हैं कि डिबेंचर एक तरह का लिया गया लोन है कंपनी के फॉर द राइजिंग ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल होता है उससे बढ़ाने के लिए कंपनी में, ताकि कंपनी उस लिया गया जो पैसा है उससे इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, जिसे सिक्योर्ड और मॉर्गेज और अनसिक्योर्ड। रिडम्पशन, रिडेमेबल, नॉन रिडेमेबल। रिडम्पशन जो आफ्टर सम टाइम रिडम्स किया जा सकता है, नॉन रिडेमेबल जिसे रिडम्पशन नहीं किया जाता। रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड, बियरर, कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और प्रायोरिटी, फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर्स। तो ये डिबेंचर्स के टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, रिडम्पशन, रिकॉर्ड, कन्वर्टेबिलिटी एंड प्रायोरिटी। आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट द इश्यू ऑफ डिबेंचर। By issuing debenture means issue of certificate by the company under its seal, which is an acknowledgement of debt taken by the company. जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो कंपनी के द्वारा जारी किया गया एक सर्टिफिकेट होता है जिसपे कंपनी की सील लगी हुई होती है, वो एक लिए गए लोन का एक्नॉलेजमेंट होता है कंपनी के द्वारा कि ये लोन लिया गया है फ्रॉम किसी पर्सन से। द प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बाय ए कंपनी इज सिमिलर टू दैट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। जो इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर्स की जो प्रोसेस होती है उसी के सिमिलर इश्यू ऑफ डिबेंचर की प्रोसेस होती है। A prospectus is issued, applications are invited, and letters of allotment are issued. Firstly, we issued prospectus of the company. After that, we issued the applications, and after the issued application, we allotted a letter to issue debentures. On rejection of application, अगर कोई रिजेक्शन को एप्लीकेशन करती है, एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड, तो कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन मनी वापस रिफंड कर दी जाती है। इन केस ऑफ पार्शियल अलॉटमेंट, अगर जितने शेयर्स का अलॉटमेंट किया, जितने शेयर्स की एप्लीकेशन इन्वाइट हुई है उतने का हम डिबेंचर इशू न करके कुछ पार्ट इशू करते हैं। जैसे 100 डिबेंचर की एप्लीकेशन आई है तो हमने 80 डिबेंचर इशू किए गए हैं, तो उसमें जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको आगे की कॉल के लिए फॉर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल के लिए एडजस्ट के लिए उस एक्सेस मनी को रोक लिया जाता है। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर एक तरह का इशू किया गया सर्टिफिकेट है जिस पर कंपनी की सील लगी हुई होती है, वो ये बताता है कि कंपनी के द्वारा स्पेसिफाइड पर्सन से क्या लिया गया है, लोन लिया गया है। इसके बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टेकन वेरियस फ्रॉम विच आर एदर। डिबेंचर्स वेरियस फॉर्म्स में लिया जा सकता है, वो निम्न प्रकार है। डिबेंचर इश्यू फॉर कैश,
डिबेंचर कैश के लिए इशू किए जा सकते हैं। डिबेंचर इश्यू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट के लिए इशू किए जा सकते हैं। डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए भी इश्यू किए जा। कोलेटरल सिक्योरिटी के हम यहाँ समझ लेते हैं, बाकी आगे समझेंगे कि कोलेटरल सिक्योरिटी ये कि जब कंपनी, अब जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, तो उस सिक्योरिटी के लिए कंपनी क्या करती है, एज ए डिबेंचर रख देती है। इसके बारे में आगे फुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब नाउ वी टॉकिंग अबाउट द जनरल एंट्रीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द कंपनी बुक्स इज इफ डिबेंचर इशूड फॉर कैश एट पार। अगर डिबेंचर कैश इशू किए जाते हैं और पार वैल्यू पर इशू किए जाते हैं तो उसकी एंट्री किस प्रकार की जाती है कंपनी की बुक्स में। एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, इफ एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया जाता है। वही इश्यू ऑफ शेयर पे जो हमने जनरल एंट्रीज करी थी, सेम जनरल एंट्रीज करनी है आपको डिबेंचर्स में, बस शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर्स नाम आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट ऑन देयर अलॉटमेंट, डिबेंचर, अब एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर्स में ट्रांसफर करना, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू यानी कि एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर। अब जो अलॉटमेंट ड्यू हुआ है उसकी रिश्यू की एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू डिबेंचर्स। अब डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इफ यदि डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं तो डिबेंचर्स आर सेड टू बी इश्यूड एट प्रीमियम व्हेन दीज आर इश्यूड एट ए वैल्यू विच इज मोर देन देयर नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर अगर इशू किए जाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम। उस समय एंट्री क्या करनी है, जब जिस समय आपको प्रीमियम रिसीव्ड हो रहा है उस समय आपको प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट करना है। मोस्टली हम जानते हैं कि प्रीमियम हमें कब रिसीव्ड होता है, अलॉटमेंट पे इश्यू होता है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद अगर डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू किया जाता है, डिस्काउंट पर इश्यू का मतलब है कि डिबेंचर फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर डिबेंचर इश्यू करना, उस समय हम एंट्री करते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब जिस कॉल पे यानी अलॉटमेंट पे अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो अलॉटमेंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट। कहने का मीनिंग ये, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है वो डेबिट किया जाता है, जबकि प्रीमियम ऑन डिबेंचर से वो क्रेडिट किया जाता है। अब हम बात करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब जैसे हमने बताया फॉर एग्जांपल कि अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेना चाहता है तो बैंक से लोन लेना चाहता है तो उसे कुछ लोन के बदले बैंक में अपनी सिक्योरिटी रखनी होती है, चाहे वो घर के कागज़ हो या कोई किसी और के। कुल मिला के कहने का मतलब है लोन के अगेंस्ट उससे कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो बैंक कंपनी क्या करती है, जब अगर अपनी कैपिटल कम पड़ रही है और वो बैंक से लोन ले रही है तो लोन लेने के बदले में अगेंस्ट में वो क्या करती है, डिबेंचर इश्यू करती है। फिर जब लोन फुल अमाउंट पे कर देती है वापस उसको बैंक को जब कंपनी, तो डिबेंचर वो वापस ले लेती है। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इज सेकेंडरी और पैरेलल सिक्योरिटी फॉर द ओरिजिनल लोन टेकन बाय द कंपनी। ये एक ओरिजिनल जो लोन कंपनी के द्वारा लिया जाता है उसके पैरेलल एक सिक्योरिटी रखी जाती है, वो होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। द लेंडर कैन रियलाइज द कोलेटरल सिक्योरिटी इन केस बोरोर फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द ओरिजिनल लोन। यदि कंपनी जो ओरिजिनल लोन पे करने में फेल हो जाती है तो बैंक डिबेंचर्स को रियलाइज करके कैश में रियलाइज करके अपने लोन को पूरा कर सकती है। नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन सच डिबेंचर, इन डिबेंचर्स पे कोई भी लोन पे नहीं किया जाता है। इफ कंपनी फेल्स टू रीपे द लोन
and the lender is unable to recover the loan amount from the principal security, he can sell this debenture in open market to realize his loan. यदि कंपनी लोन के करने में फेल हो जाती है तो लेंडर जो लोन देता है उससे रिकवर करने में अगर वो अनेबल होता है तो वो कम ओपन मार्केट में बेचकर सेल आउट करके अपने लोन को पूरा कर सकता है। अब जो कोलेटरल सिक्योरिटी की उसके अकाउंटिंग एंट्री किस प्रकार होती है? अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी when no entry is passed. In this case, the fact is disclosed in the balance sheet of the company that the loan is secured and the debentures have been issued as collateral security. जब कोई एंट्री पास नहीं की जाती है इससे रिलेटेड तब क्या होता है, इसको डिस्क्लोज किया जाता है बैलेंस शीट में एज ए सिक्योर्ड लोन में, और वहाँ दिखाया जाता है कि डिबेंचर इशूड किए गए हैं किस अगेंस्ट में, ए कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, ये जब एंट्री पास नहीं की गई हो। सेकंड पॉइंट, when a company records the debenture issued as collateral security, when a company records the debenture issued as collateral security, जब कंपनी रिकॉर्ड रखती है कोलेटरल इश्यू करने के लिए से रिलेटेड और एंट्री पास करती है तब क्या एंट्री करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट करते हैं और डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को कहाँ डिस्क्लोज किया जाता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट में अदर नॉन करेंट असेट्स में शो किया जाता है। हमने 3 पढ़ा था कि अगर डिबेंचर्स कैश पर इश्यू हो, अदर देन कैश हो, कोलेटरल सिक्योरिटी, तो हमने 2 पढ़ चुके हैं, कैश और कोलेटरल सिक्योरिटी। नाउ वी टॉक अबाउट अदर देन कैश। A company can issue debenture for purchase of an assets or for purchase of business. एक कंपनी अब डिबेंचर इश्यू कर सकती है एक असेट्स को परचेज करने के लिए या फिर बिजनेस को परचेज करने के लिए। तो फर्स्ट एंट्री फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स को परचेज करने की एंट्री क्या होती है, नॉर्मल एंट्री करनी है, फिक्स असेट अकाउंट डीआर टू वेंडर अकाउंट, और वेंडर अकाउंट आपको किससे क्रेडिट करना है, परचेज कंसिडरेशन, यानी जिस अमाउंट में परचेज कर रहे हो। फॉर परचेज ऑफ बिजनेस परचेज करने की एंट्री हम जैसा पहले भी पढ़ चुके हैं, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डीआर टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट, और गुडविल को डेबिट, अगर गुडविल में बैलेंस रह रहा है तो गुडविल डेबिट हो जाएगा, और अगर क्रेडिट में बैलेंस रह रहा है तो कैपिटल रिजर्व से क्रेडिट हो जाएगा। सबसे पहले एंट्री करनी है जितने असेट्स लिए गए उस असेट से डेबिट करने, जो लाइबिलिटीज ली गई उन लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है, वेंडर्स अकाउंट को परचेज कंसिडरेशन से क्रेडिट करना है। फिर यदि डेबिट में बैलेंस रहता है तो उसे गुडविल अकाउंट से डेबिट करना है, और यदि अगर क्रेडिट में बैलेंस रहता है तो उसे कैपिटल रिजर्व के अकाउंट से क्रेडिट करना है। ये ध्यान रखना कि फर्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है एंट्री करते समय कि वेंडर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय परचेज कंसिडरेशन। वेंडर अकाउंट परचेज कंसिडरेशन से क्रेडिट होती है। परचेज कंसिडरेशन इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इट विल बी इक्वल टू नेट असेट्स। ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं जब शेयर कैपिटल में पढ़ा था कि अगर परचेज कंसिडरेशन, परचेज ऑफ बिजनेस वाले में पढ़ा था हमने कि जब परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हो तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज। इफ परचेज कंसिडरेशन इज गिवन, यदि परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है और हमने if it is more than net asset then the difference shall be debited to goodwill account. If purchase consideration is given and it is less than the asset then the difference shall be credited to capital reserve account. ये हमने परचेज ऑफ बिजनेस के क्लास में पढ़ लिया था कि जो परचेज कंसिडरेशन होता है वो असेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है। यदि परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है और ये नेट असेट से ज़्यादा होता है देन वो गुडविल अकाउंट से डेबिट हो जाता है, और यदि परचेज कंसिडरेशन गुडविल असेट से कम होता है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट से क्रेडिट हो जाता है। फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर, अब आप परचेज ऑफ बिजनेस या परचेज ऑफ फिक्स असेट्स के अगेंस्ट में डिबेंचर इश्यू करते हो कैश पेमेंट ना करके, तो क्या एंट्री करते हो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। जब डिबेंचर एट पार पर इश्यू करते हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। व्हेन
इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, जब डिबेंचर्स प्रीमियम पर इश्यू होते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यदि डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब हम पढ़ लेते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर विथ कंडीशंस देयर रिडम्पशन। अगर दो डिबेंचर इश्यू करते हैं डिबेंचर किसकी कंडीशन के साथ, रिडम्पशन के कंडीशन के साथ। फॉर एग्जांपल कि आपने इश्यू एट पार किया और रिपेबल जो रिडम्पशन करोगे वो भी एट पार करोगे। सेकंड कंडीशन, इश्यू आपने प्रीमियम पे किया, रिडम्पशन आपने एट पार पे किया। थर्ड कंडीशन, इश्यू आपने डिस्काउंट पे किया, रिडम्पशन आपने एट पार पे किया। इश्यू आपने एट पार किया लेकिन रिडम्पशन आपने प्रीमियम पे किया। इश्यू आपने डिस्काउंट पे किया लेकिन रिडम्पशन आपने प्रीमियम पे किया। इश्यू आपने प्रीमियम पे किया और रिडम्पशन भी आपने प्रीमियम पे किया। तो कंडीशन ऑफ इश्यू और कंडीशन ऑफ रिडम्पशन जब दोनों साथ साथ हो तब किस तरह अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज की जाती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देन वी फर्स्ट टॉक अबाउट इश्यू एट पार एंड रिडेमेबल एट पार। फर्स्ट कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे कि आप इश्यू भी फेस वैल्यू पर करो, रिडेम्पशन पे भी फेस वैल्यू पर करो। देन कौन सी एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब इश्यू एट प्रीमियम रिडेमेबल एट पार, अगर आप इश्यू प्रीमियम पे करो, रिडम्पशन एट पार पे कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि इश्यू एट डिस्काउंट और रिडेमेबल एट पार, अगर आप डिस्काउंट पे करो, रिडेम्पशन भी एट पार पे कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये तो हो गया जब आप रिडेम्पशन एट पार पे कर रहे हो और इश्यू की तीनों की अलग अलग कंडीशन पड़ी। अब जब आप रिडेम्पशन एट प्रीमियम पे कर रहे हो और इश्यू के अलग अलग कंडीशन हो तब हम जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे उसके बारे में। इश्यू एट पार पे, रिडेमेबल एट प्रीमियम, रिडम्पशन प्रीमियम पे, तो उसकी एंट्री करनी है आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो एंट्री करनी है आपको जब रिडम्पशन प्रीमियम पर और इश्यू एट पार हो तो बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में जो प्रीमियम पर रिडम्पशन वो वाली अमाउंट आ जाएगी और लॉस ऑन में भी वो वाली अमाउंट आ जाएगी। एंड द फिफ्थ कंडीशन, इश्यू एट प्रीमियम रिडेमेबल एट प्रीमियम, जब इश्यू भी प्रीमियम हो और रिडम्पशन भी प्रीमियम पर हो तब आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बैंक अकाउंट में एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, लॉस ऑन इश्यू में रिडम्पशन प्रीमियम की एंट्री आ जाएगी, टू डिबेंचर्स एक्चुअल वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो आप सिक्योरिटी जो इश्यू प्रीमियम कर रहे हो तो वो वाला प्रीमियम आएगा और प्रीमियम और रिडम्पशन में रिडम्पशन वाला प्रीमियम आएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना। एंड लास्ट एंट्री, इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिडेमेबल एट प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट नो एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट कौन सा जो इश्यू पर किया गया वो वाले अमाउंट आ जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये थी कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशन और उनकी जनरल एंट्रीज की पड़ी। अब हमने जैसे पहले बात करा, अगर कोई भी डिबेंचर इश्यू किया जाता है तो डिबेंचर इश्यू करने के बाद उस डिबेंचर होल्डर को एक फिक्स अमाउंट पे क्या किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। जैसे 10% डिबेंचर्स इश्यू किए गए तो 10% डिबेंचर्स का मतलब है कि जो 10% है वो फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है कि पर ईयर 10% इंटरेस्ट उसे डिबेंचर्स पे मिलेगा। तो इंटरेस्ट की किस तरह जनरल एंट्रीज करनी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। व्हेन इंटरेस्ट बिकम ड्यू, जब इंटरेस्ट क्या ड्यू होता है तब एंट्री आपकी होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो डिबेंचर का इंटरेस्ट बनता है उस टोटल अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो इनकम टैक्स पेबल या TDS अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा जितना टैक्स बनता है, और टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट हो जाएगा। यानी तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टोटल अमाउंट जितना ड्यू होना है
तो इनकम टैक्स पेबल जितना टीडीएस है वो, और तो डिबेंचर होल्डर, जो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है। फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, यहाँ पे आ जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। टीडीएस काटने के बाद जो इंटरेस्ट बनता है वो डिबेंचर होल्डर्स को हम पेमेंट कर देंगे, और उसकी एंट्री होती है आपके डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद वैन टीडीएस पे किया जाता है तो इनकम टैक्स पेबल या टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अब डिबेंचर एंड ऑफ द ईयर आपने जो इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर अकाउंट खोला है उसको क्लोज करने के लिए P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या कर दोगे, शो कर दोगे। उसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू व्हेन ड्यू डेट एक्सपायर्ड, जब ड्यू डेट एक्सपायर हो जाती है और इंटरेस्ट बकाया रह जाता है तब क्या एंट्री करनी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। इसी तरह इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू व्हेन ड्यू डेट नॉट एक्सपायर्ड, जब ड्यू डेट एक्सपायर नहीं होती है देन अभी कौन सी एंट्री करनी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करते हैं, फिर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को क्रेडिट करते हैं। जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक दोनों किसमें, अदर करेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो हमने कौन कौन से, हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर में पढ़ा व्हाट इज डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में 3 कंडीशंस कौन से, उन तीनों अदर फॉर कैश कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड कोलेटरल सिक्योरिटीज, इन तीनों के मीनिंग समझे और इन तीनों की जनरल एंट्री समझी। उसके बाद हमने इश्यू और रिडम्पशन दोनों की कंडीशन अगर साथ हो तो उस समय जनरल एंट्रीज किस तरह की जाती है इसके बारे में समझा कि इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इश्यू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। इन तीनों के समय कौन सी एंट्री करनी है, इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इश्यू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। उस समय कौन सी जनरल एंट्रीज करनी है इसके बारे में हमने पढ़ा। एंड द एंड ऑफ द डे कि हमें पता है जैसे डिबेंचर जब इशू किया जाता है डिबेंचर होल्डर को तो उससे एक फिक्स अमाउंट पे की जाती है, तो उस फिक्स अमाउंट पे करते समय क्या जनरल एंट्रीज करनी है उसके बारे में पढ़ा। एंड ऑफ द डे क्लोज डिबेंचर अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या एंट्री की जाती है उसके बारे में पढ़ा। अगर डिबेंचर एंड ऑफ द ईयर बकाया रह जाता है या एक्स्ट्रा अमाउंट एडवांस पे कर दिया जाता है तो उस कैसे पे करना है तो उसकी एंट्री करिए। तो ये इश्यू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड हमने पढ़ा। थैंक्स टू ऑल।